बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक जनों, आज का जो वीडियो है वो स्वप्न के बारे में है। और स्वप्न देखने के पहर, जैसे रात्रि के जो पहर होते हैं, तो उससे भी संबंधित कुछ बात है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें हम कि जो भी बताएंगे एकदम 100% प्रमाणित और स्वयं के अनुभव को बताएंगे, और बहुत से लोगों का अनुभव भी इसमें होगा। कोई ऐसी वैसी जानकारी नहीं देंगे जो लोगों पे बीतती है या हमने जो अनुभव किया है, स्वयं का अनुभव, उस चीज़ को आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और विश्वास कीजिए, आपको इस वीडियो से बहुत ही जानकारी मिलेगी, खास करके तब जब आप कोई भगत हों, कोई तांत्रिक हो। यदि इस क्षेत्र में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही विशेष वीडियो है। इस वीडियो में जो है प्रमुख रूप से हम बताएंगे कि कौन से पहर में कब कब, यानी कब कब आप कौन सा स्वप्न देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, एक स्वप्न जो है, ये स्वप्न समझिए, या फिर यदि आप पूजा पाठ करती हूँ, बराबर थोड़ा मन से पूजा पाठ करती हूँ, मंत्र वगैरह का जाप करती हूँ, तो उनके साथ एक घटित घटनाएं होती हैं। जैसे कि आप अभी सोने जा रहे हैं, अभी पहली नींद ही लगने वाली है, मतलब आप आग झपकाए सोने के लिए नींद लग रही है, लेकिन आप अभी सोए नहीं हुए हैं। और उस समय यदि आप किसी देवी का रूप देखिए, किसी देवता का रूप देख रहे हैं, जैसे कि पलक झपकते ही यदि आपको दिखाई दे रहा है कोई शक्ति, यदि आप मतलब आपको नींद लगने जा रही है, आप आँख मूंद रहे हैं, तब तक कोई चीज़ दिखाई दे दी और आप सोए हुए नहीं हैं अभी। या फिर हमने बताया कि यदि आप कोई देवी का रूप देखें, कोई देवता का रूप देखें, किसी प्रेत का रूप देखें, किसी चुड़ैल का रूप देखें, तो ये जान लीजिए 100% इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कहीं न कहीं आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किसी शक्ति को लगाया गया है। और वो भी बहुत जल्दी जल्दी में, मतलब अभी उस शक्ति को लगाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1-2 दिन ही बीता होगा। यदि ऐसी प्रक्रिया आपके साथ गुजर रही है, यानी ऐसी चीज़ों को आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया है जिस विधि से, ये जान लीजिए 100 नहीं 101% कोई शक्ति आपके खिलाफ लगाई गई है। ये मत सोचिएगा कि किसी देवी का हमने रूप देख लिया, किसी देवता का देख लिया तो हमारा भला वाला चीज़ है। इस समय यदि आप देखते हैं, पलक झपकते ही जब आपको नींद लगने जा रही हो, तो वो शक्ति कहीं न कहीं आपके खिलाफ लगाई गई है। और आपको यदि विश्वास न हो, कभी आप इस तरह से जब देखेंगे, आपके आने वाली 1 हफ्ते के अंदर कोई घटना घटेगी, तब आपको विश्वास हो जाएगा। दूसरी घटना कब होती है? दूसरी जो पहर है उसमें देखने से क्या होता है, यदि आप ठीक ठीक मध्य रात को देखते हैं, यानी कि 12 बजे के आसपास सोए हुए हैं, आप कोई स्वप्न देखें, ठीक मध्य रात में कोई शक्ति को देखे, कोई देवी देवता का रूप देखे, कोई भूत प्रेत का रूप देखे, ये समझ लीजिए आपके ऊपर कोई प्रबल शक्ति, वो भी तामसिक शक्ति, और ये जान लीजिए कि कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, कोई बड़ी शक्ति आपके पीछे लगाई गई है। कोई ब्रह्म राक्षस हो सकता है, कोई मसानी शक्ति हो सकती है, मसान काली हो सकती है, मतलब कुछ भी जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, और जो प्रबल तामसिक शक्तियाँ, शक्तिशाली शक्तियाँ हैं, वो एकदम ठीक ठीक मध्य रात को यदि आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं। मैं नॉर्मल सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप तंत्र मंत्र का कुछ जानकारी रखते हैं, पूजा पाठ करने वाले हों, मंत्र का जाप करने वाले हों, और आपके ऊपर
कोई बार बार तांत्रिक हमला करता हो, ये तब की प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। यदि मध्य रात में कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो 101% जानिए कि कोई प्रबल तांत्रिक शक्ति है, मतलब प्रबल तामसिक शक्ति है। इसको हल्के मत लीजिएगा, इसके लिए सावधान हो जाइएगा। और सुनिए, यदि 2 बजे के आसपास कोई स्वप्न आप देख रहे हैं तो ये मान के चलिए 2-3 बजे के बाद, 3 बजे के लगभग लगभग यदि कोई आप स्वप्न देख रहे हैं और उसमें कोई शक्ति यदि आपसे कुछ कह रही है, आपको कोई रास्ता बता रही है, आपको किसी घटना का सूचना दे रही है, वो जान लीजिए कि 100 में से 99% वो आपके साथ होने वाला चीज़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोई शक्ति स्वप्न में नाम सहित कोई चीज़ बता रही है कि फला आदमी ऐसे है, फला आदमी ऐसे है, फला जगह पे एक घटना हो सकती है, इस तरह से, तो वो भी जान लीजिए 100 में से 99% होना तय है। ये जान लीजिए। और ये शक्तियाँ जो होती हैं वो आपकी भले वाली शक्तियाँ होती हैं, जो आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखती हैं। वो शक्तियाँ होती हैं जो इस समय आपसे कुछ कह रही हैं, कुछ बता रही हैं। एकदम भोर के समय, यानी कि भोर का मतलब आपकी सोने से पहले, यदि आप नींद में हैं, बस आप जगने ही वाले हैं और कोई शक्ति आपसे कुछ कहती है, आपके घर के बारे में बताती है, किसी शक्ति के बारे में बताती है, किसी तांत्रिक के बारे में बताती है, किसी घटना के बारे में बताती है, तो ये जान लीजिए वो शक्ति आपकी भला करने वाली कोई शक्ति है। और वो जो बताएगी वो भी 100 में से 99% मान के चलिए, 100% मान के चलिए कि वो चीज़ होने वाला है। वो शक्तियाँ प्रमाण के साथ बताती हैं कि फला व्यक्ति के साथ ये चीज़ हो सकता है। आपके ही घर में कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई परेशानी आने वाली है, वो साथ सीधे नाम लेके बताएंगे कि फला आदमी के ऊपर कोई संकट आ सकता है, यहाँ से संकट आने वाला है। ऐसा तब होता है जब किसी न किसी शक्ति का आपके ऊपर कृपा दृष्टि होती है, वो बिल्कुल आपसे कनेक्ट रहती हो सकती, तब शक्तियाँ इस तरह से भी बताती हैं। आपको मैं अपनी एक घटना बता रहा हूँ। मैं भोर के समय, यही 3 बजे के लगभग की बात है, मेरी वाइफ को बच्चा पैदा होने वाला था और मान के चलिए कि कल पैदा होने वाला है। और आज ही रात को 3 बजे के लगभग शक्ति ने बताया कि आपको तुम्हारी बेटी होने वाली है। और यहाँ तक कि उस अस्पताल में जहाँ पे हमने पहले दवा भी कराया था, एक बार उनको दिखाया था, उसी अस्पताल का जो है उसमें पूरा स्वप्न में दिखाई। और जैसे जैसे जो घटना होने वाला था, एक दिन पहले ही मैं उसे स्वप्न में देख लिया। और उस शक्ति ने यहाँ तक बताया कि ये परेशानी होगी, जब तुम्हारी बच्ची पैदा होगी उसके अंदर ये परेशानी है। और उसके कल ही पेट में दर्द हुआ, मैं लेके गया और ठीक ठीक सब कुछ, उसमें 1% भी इधर उधर नहीं, वैसे वैसे ही सभी घटनाएं घटी। और जो परेशानी उस शक्ति ने बताया था, ये परेशानी तुम्हारी बेटी के लिए होगी, वो परेशानी भी आई। जबकि मैं इस चीज़ को नहीं बताया था किसी से, केवल अपनी माता से बताया था कि हमने ऐसे ऐसे सपना देखा है कि बेटी ही होगी और ऐसे ऐसे होगी। तो मेरी माता जी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग कह रहे थे आपकी बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन वही बेटी। और उस शक्ति ने एक दिन पहले ही बता दी कि बेटी होगी और इस तरह से होगी, ये परेशानी होगी। और सेम से वही सब चीज़ हुआ। तो यदि आप किसी शक्ति से जुड़े हुए हैं, बराबर उसका तब जब ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और यदि आप एक अच्छे हृदय वाले हों, मैं अपने आप की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि आप
एक सहज स्वभाव के अच्छे हृदय वाले होंगे। तो शक्तियाँ आपसे और गहराई से कनेक्ट होंगी, यानी जुड़ेंगी, और आपको कहीं न कहीं मार्गदर्शन भी देंगी। कहीं आप भटक रहे होंगे तो आपको भटकने से रोकेंगे भी। ऐसी होती हैं शक्तियाँ। और हाँ, ये वही शक्तियाँ, एक सात्विक शक्तियों की बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि यदि तामसिक शक्तियाँ भी होंगी, लेकिन जो भला लोगों की भला करने वाली शक्तियाँ हैं, लोगों से बुरा करने वाली शक्तियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसी शक्तियों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनसे यदि आप जुड़ गए तो अपना पुत्र समान समझेंगी, अपने बेटा बेटी समान समझेंगी, और आपकी हर उस जगह से आगाह करेंगी कि जिस जगह आपके साथ कुछ खतरा होने वाला है, उस जगह को किसी न किसी माध्यम से आपको उस रास्ते से हटा देंगी, कि आप रास्ता ही बदल देंगे। जिस रास्ते से रोज जा रहे होंगे, आपके मूड में ऐसे आएगा कि आज इस रास्ते से नहीं चलते, इस रास्ते से चलते। और आपको सुनाई देगा कि अरे वहाँ तो बिजली का तार गिरा हुआ था, कोई खतरा हो गया, वहाँ तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ऐसी ऐसी भी चीज़ों को मैंने देखा है। एक स्वप्न मैंने देखा, उसमें साफ बताया गया कि कल का दिन हमारे लिए बड़ा ही खतरा से भरा हुआ है। यानी कि मैं एकदम परेशानी में डूबने वाला हूँ। और इस तरह से उस सपनों को दिखाया गया कि मैं किसी नदी पे गया हुआ हूँ, और अचानक इतनी भीषण बाढ़ आई कि मैं बीच में फंसने जा रहा हूँ। एक टीला है, लेकिन किसी तरह से पकड़ वकड़ के मैं बाहर निकल रहा हूँ, और जहाँ निकला वहाँ भी खतरा है। मतलब एकदम खतरे से भरा हुआ सीन था वो स्वप्न में। और मुझे ऐसा लगा कि आज का दिन मेरे लिए बड़ा खतरा वाला चीज़ है। मैंने घर पे अपने बताया, क्योंकि कोई भी यदि आप स्वप्न देखते हैं जो बुरा स्वप्न हो, वो अपने घर पे शेयर कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो स्वप्न का कुछ परसेंट जो है, कुछ हिस्सा आपका जो बुरा होने वाला है वो ख़त्म हो जाता है, यदि आप शेयर कर देते हैं लोगों के बीच में। यदि आप कोई बहुत अच्छा स्वप्न देखते हैं, तो जहाँ तक हो सके वो उस चीज़ को बचा के रखिए, किसी से मत शेयर कीजिए। लेकिन यदि बुरा स्वप्न देखते हैं तो आपको शेयर कर देना चाहिए, जिससे क्या होता है उसका जो है प्रभाव कम हो जाता है। मैंने भी देखा था, तो मैंने अपने घर में लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, और आज का दिन मेरे लिए ठीक नहीं है। और उस दिन मेरे साथ ऐसी घटना घटी जिसको सोच के ही मेरा एकदम हर चीज़ जो है एकदम, मतलब घटना बीते हुए 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अब भी यदि उसको मैं सोचता हूँ, मेरी आँख में आंसू आ जाता है कि मैं निर्दोष कितने बड़े भंवर में फंस रहा था। निर्दोष होने के बाद भी मैं ऐसी चीज़ों में फंस रहा था, मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। लेकिन बाबा भोलेनाथ का, माँ भगवती का कुछ ऐसा कृपा था, मैं उस घटना से बच गया। लोग पीछे पड़ गए मुझे उस चीज़ में फंसाने के लिए, जिससे मेरी कोई बातचीत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, वो लोग भी मेरे लग गए कि किसी भी तरह से इसको डुबा दिया जाए। लेकिन ऊपर वाले की हाथ जिसके सर पे होता है, वो किसी न किसी माध्यम से आपको जो है निकाल देगा, कितना भी संकट पड़ेगा। तो ऐसी बातें होती हैं यदि आप इस समय पे, जिस समय पे हमने बताया उस समय पे कोई स्वप्न देखते हैं, और यदि कोई देवता आपसे कनेक्ट है, ये तब की बात है। यदि आप पूजा पाठ करते हो तब की बात है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।